सियासी चर्चा। देखिए, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव दुबई जाने वाले हैं टूर पर, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी संभालने जा रही हैं। प्रियंका के बेहद ही खास दो लोगों को सचिव भी बनाया गया है। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ में खबर ये भी है कि राजद और कांग्रेस के बीच अब टूट हो सकती है। हमारे साथ स्टूडियो में इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। एक तरफ तेजस्वी अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं दुबई, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बिहार में आने वाली है और यहाँ पर वो कांग्रेस की कमान संभालने वाली है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें वंदना जी फिक्स हो गया। आज के तारीख में 10 तारीख को बहुत चीज़ फिक्स होना था, तो कांग्रेस ने भी बहुत सारी चीज़ों को फिक्स किया है। प्रियंका गांधी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये मानिए जो बहुत ही भरोसेमंद सूत्रों का ये कहना है कि हरियाणा के चुनाव के बाद बिहार में कांग्रेस अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली है और उसकी कमान प्रियंका गांधी संभालने वाली है। आपने खबर दी ही है कि जो उनके दो सबसे खास आदमी हैं उनको यहाँ पर सचिव उप सचिव बनाया गया है, जो संगठन का काम देख भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक लाइन खींचने की कोशिश की है प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस ने कि अब आरजेडी के साथ रिश्ते को ख़त्म करने में ही भलाई है, तभी कांग्रेस बिहार में सरवाइव कर सकती है, वरना बिहार में कांग्रेस सरवाइव नहीं करेगी। इसी के साथ जो प्रियंका गांधी के दो बड़े खास व्यक्ति की चर्चा हो रही है, उसमें से एक व्यक्ति सुशील कुमार पासी हैं और दूसरा जो व्यक्ति है वो मुस्लिम वर्ग से आता है, शाहनवाज आलम उनका नाम है। ऐसे में क्या राजद के नक्शे कदम पर अब कांग्रेस भी चलने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए, ये दो शख्स का जिसका आपने जिक्र किया है, ये दोनों प्रियंका गांधी के बहुत खास लोग हैं और अपने खास, देखिए, कोई मिशन अगर शुरू होगा, युद्ध शुरू होगा, तो सेनापति पहले अपने खास लोगों को वहाँ पर रेकी के लिए भेजता है। तो आप मानिए कि ये दोनों जो सज्जन हैं, पासी जी और वो एक जिनका आपने जिक्र किया है, वो पूरे बिहार कांग्रेस के रेकी करके सारी रिपोर्ट प्रियंका गांधी को दे रहे हैं। वक्त का इंतजार है कि हरियाणा का चुनाव खत्म होगा, उसके बाद बिहार का मिशन कांग्रेस का शुरू होगा। उस मिशन में बहुत सारी बलियां चढ़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष जा सकते हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष आ सकते हैं, आरजेडी से रिश्ता टूट सकता है, संगठन का विस्तार अपने हिसाब से प्रियंका गांधी करेगी। तो ये जो दो लोग हैं, यही सारा फीडबैक प्रियंका गांधी को दे रहे हैं कि कांग्रेस में कैसे सुधार हो सकता है, विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे जीत सकते हैं। आप देखिए, तारिक अनवर का आप उदाहरण लीजिए। तारिक अनवर बार बार क्या कह रहे हैं कि संगठन कमज़ोर है, बिहार में संगठन को मजबूत करना है। अरे भाई, जब अखिलेश बाबू प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन पर आप उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब अखिलेश बाबू की योग्यता पर आपने उंगली उठा दी। अभी परसों उन्होंने क्या कहा कि जितने भी कांग्रेस के भवन हैं यहाँ पूरे बिहार में, सबको ठीक होना चाहिए, सब जर्जर हालत में है। मतलब एक एक चीज़ों को गिनाया जा रहा है कि जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किसी काम के नहीं हैं। अपने पुत्र आकाश सिंह को टिकट दिलवा दिए, चुनाव हार गए, अब आकाश सिंह विदेश घूम रहे हैं, आजकल पता चला कि इस्तांबुल में है। तो ये सब चर्चा हो रही है कि भाई पार्टी से ज़्यादा अपने पुत्र को तवज्जो दिया अखिलेश सिंह ने और लोकसभा में नुकसान उठाना पड़ा। तो सवाल है कि जो बड़े नेता है तो ऑपरेशन करेंगे ना उसका। इसी के साथ राजद और कांग्रेस में टूट की वजह बताई जा रही है कि तेजस्वी जो है वो बात नहीं मानते हैं या फिर तमाम तरह के अलग अलग आरोप लगते हैं। लेकिन इसी बीच अब तेजस्वी यादव को लेकर खबर आई है सर कि वो 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने जा रहे हैं। तो क्या वो राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं या फिर जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और यही कारण है कि उनसे भी अब रिश्ते, उनके जो पॉलिटिकल रिश्ते जो लोगों के हैं वो अब खत्म होने के कगार पर है। यही सबसे गंभीर सवाल है जो आपने उठाया है। जहां नीतीश कुमार, कोई ऐसा दिन नहीं है जो पूरे बिहार में जाके उद्घाटन, शिलान्यास और समीक्षा नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने कहा, आपकी खबर है कि 15-18 दिन के लिए दुबई की यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, परिवार के साथ सब लोग जाते हैं, लेकिन मौका क्या है अभी? कितना सेंसिटिव समय भी बिहार पॉलिटिक्स के लिए चल रहा है। और ऐसे में अगर विपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश दौरे पर जा रहा है
तो समझिए जो आपने शब्द यूज किया कि आप बिहार को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, बिहार के लोगों की समस्याओं को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। जनता दल यू और भाजपा वाले कहते हैं ना भाई कि वो तो टूर पर जाते हैं, वो तो टूर पर हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात सच होती दिखाई दे रही है। अब इसको आप इस रूप में भी ले सकते हैं जो आरोप लगाए, तो अब तो जब टूर पर जा रहे हैं, उनका प्रोग्राम हो गया, कोर्ट से उनको इजाज़त भी मिल गई, अब वो जा रहे हैं, अब वहाँ से वो लौटेंगे तो फिर अपना फीडबैक यात्रा पर निकलेंगे। पहले चरण का तो इनका समाप्त करके आने वाले हैं। और ये समझिए कि कल जो यात्रा पर निकलना था तो शाम में पटना पहुँचे हैं और रात में समस्तीपुर गए हैं। तो क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है? क्योंकि तेजस्वी को जिस तरीके से आरोप भी लगते हैं कि ये ढोंग करते हैं, ये सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष फिर भी एक्टिव है। वो भले परिवार को समय देती हो, परिवार को समय देना गलत नहीं और पारिवारिक मामले में हम टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो वक्त है, जैसा कि आपने कहा, अभी आभार यात्रा की चर्चा काफी दिनों से हो रही थी। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और इनके बिहार यात्रा की चर्चा होने लगी और इस यात्रा को आप आधे से छोड़कर पहले चरण का यात्रा आप पूरा करते हैं और पहले चरण की यात्रा के ठीक बाद आप फैमिली के साथ घूमने निकल जाते हैं और उसके बाद आके आप अगले चरण का यात्रा करेंगे। तो ऐसे में आप ये दिखावा ही कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, आप अगर तेजस्वी यादव की यात्राओं के इतिहास पर अगर जाएंगे वंदना जी, तो आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव ने आज तक अपनी कोई यात्रा पूरी नहीं की है। उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। खैर, ये यात्रा तो आज से शुरुआत हुई है, अभी हम नहीं कर सकते कि यह यात्रा भी अधूरी रह जाएगी, लेकिन एक जो परसेप्शन बनाने वाली बात होती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, आप रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में अच्छा नहीं है, बिहार में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। इसके बावजूद आप इतना हल्के में चीज़ों को ले रहे हैं, तो इस पर एक सवाल पैदा होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह से कैसे इस चीज़ों को हल्के में ले सकता है। और यही एक कमजोरी तेजस्वी यादव और आरजेडी में दिखती है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी अगर ढंग से यहाँ पे लोगों की बात सुने, समस्याओं को सुने, सरकार के गलत कामों को आलोचना करें, उसका समाधान बताएं, तो लोग उनको सीरियसली लेता है। राहुल गांधी को लेकर क्या होता है, लोग कहते हैं कि बहुत कॉजली लेते हैं पॉलिटिक्स को, तो अब तो उसी लाइन पर तो अब तेजस्वी यादव चल रहे हैं कि भाई आप यात्रा करेंगे 7 दिन और फिर 15 दिन आप चले जाएंगे दुबई, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा है, फिर 10 दिन लोग दुर्गा पूजा में रहेंगे, यानी 25-26 दिन तो कहीं कुछ होना नहीं है। इसका मतलब कि पूरा जो है कटअप वाली स्थिति है। तो समझिए कि क्या स्थिति है बिहार के सियासत की। और इन सब चीजों के कारण वोट बैंक पर भी असर पड़ ही सकता है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो चुप नहीं बैठने वाली है, क्योंकि इस आभार यात्रा की चर्चा काफी दिनों पहले से हो रही थी। और क्या यही कारण है कि अब कांग्रेस खुद को राजद से अलग करने वाली है और वो एक अपना नया चेहरा बिहार में बनाना चाहती है? प्रियंका गांधी कमान संभालने आ रही है। एकदम आपने सही सवाल को किया है कि कांग्रेस भी देख रही है कि मौका है। प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती के रूप में बिहार में इमर्ज कर रहे हैं। तो जो हम लोग बार बार कहते हैं आपके प्रोग्राम में भी, कई प्रोग्रामों में, कि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और कांग्रेस, इसका जो कॉकटेल बनने वाला है, रंजीता रंजन बड़े पद पर आ सकती हैं, पप्पू यादव आ सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक नए विकल्प की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि जब तेजस्वी यादव इतने हल्के में बिहार के पॉलिटिक्स को लेंगे तो स्वाभाविक है कोई ना कोई उस जगह को भरने के लिए आगे आएगा। आपके सामने प्रशांत किशोर जैसी बड़ी चुनौती है और आप इतने हल्के ढंग से बिहार के सियासत को अगर आप ले रहे हैं तो समझ जाइए कि अगले को तो मौका मिलेगा। और प्रशांत किशोर इसी मौके की तलाश में है कि हम जो है, वो कहते हैं ना कि हमारा आरजेडी से कोई मुकाबला नहीं है, एनडीए से है। तो ये सब चीज़ें उनको जो है और बूस्ट करती है प्रशांत किशोर को कि हम सही बोल रहे हैं कि आरजेडी से तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला तो हमको बीजेपी से करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो जो भी दर्शक देख रहे थे उनको हम बता दें कि तेजस्वी आभार यात्रा आज से शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब जो खबर ये है कि आभार यात्रा की पहली चरण जिस दिन खत्म हो रही है उसी दिन तेजस्वी अपने परिवार के साथ घूमने निकल रहे हैं, 15 दिन की छुट्टी मनाने दुबई जा रहे हैं। और उसी बीच खबर ये भी आ रही है कि राजद और कांग्रेस में टूट हो सकती है। प्रियंका गांधी ने बिहार की कमान संभालना शुरू कर दिया है, अपने 2 खास व्यक्ति को यहाँ पर प्रभारी सचिव भी बना दिया गया है। और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजद के बिना ही चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन से अलग हो जाएगी। किसके साथ जाएगी ये सवाल है
और ऑप्शन में प्रशांत किशोर भी सभी को नजर आ रहे हैं। बाकी अब इससे जुड़ी कोई आगे नई अपडेट सामने आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस पूरे चर्चा को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।